बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता कि हम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर बुक जो है उसका पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सर्कुलर परमुटेशन के ऊपर। तो आइए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सर्कुलर परमुटेशन और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परमुटेशन क्या होती है। बेसिकली अभी तक हम जितनी भी परमुटेशन पढ़ चुके हैं उस परमुटेशन को हम कहते हैं लीनियर परमुटेशन। तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं कि लीनियर परमुटेशन क्या होता है, इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा लीनियर परमुटेशन में और सर्कुलर परमुटेशन में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर परमुटेशन जो है वो क्या होती है। तो लीनियर परमुटेशन तो अगर हम लीनियर परमुटेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होती है, परमुटेशन ऑफ थिंग्स which can represented by the points on the straight line। कि लीनियर परमुटेशन क्या होती है, हमारे पास ये एक ऐसी परमुटेशन होती है, परमुटेशन ऑफ थिंग्स which can be represented by the points on the straight line। कि ऐसी क्या नाम है, परमुटेशन है जो किसके ऊपर रिप्रेजेंट की जाती है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। और लीनियर परमुटेशन जो है उसको फाइंड करने का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, एन पी आर इक्वल टू एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल। और इसकी हमने बहुत ही इजी सी एग्जांपल की थी कि अगर हमारे पास ये ए बी सी जो है आपके पास 3 अल्फाबेट हों तो आपने क्या कहना है, इनकी अरेंजमेंट करो। तो आपने किस तरह से अरेंजमेंट की थी, ए बी सी, ठीक है। या हम इसको लिख सकते थे ए सी बी, या इसको हम लिख सकते थे बी सी ए बी ए सी, या हम इसको लिख सकते थे सी ए बी या सी बी ए। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इनकी अरेंजमेंट बनी थी एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। मीन के ऐसी परमुटेशन, ठीक है, या ऐसी अरेंजमेंट जो हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर करते हैं तो उस परमुटेशन, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर परमुटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, सर्कुलर परमुटेशन। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि अगर हम सर्कुलर परमुटेशन की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर का मतलब क्या होता है, गोल, ठीक है। लीनियर मीन स्ट्रेट, यानी कि अगर हम चीजों की जो अरेंजमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर परमुटेशन। अगर हम उनकी अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे, सर्कुलर वे में करेंगे, ठीक है, एक सर्कल में करेंगे, तो फिर वो हमारे पास परमुटेशन कौन सी बन जाएगी, सर्कुलर परमुटेशन बन जाएगी। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब देखें जी, सर्कुलर परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, परमुटेशन ऑफ थिंग्स which can represented by the points on the circle is called circular permutation।
कि अगर हम चीजों की जो अरेंजमेंट है, थिंग्स की जो अरेंजमेंट है वो सर्कुलर वे में करते हैं, तो उस अरेंजमेंट को, उस परमुटेशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर परमुटेशन बोलते हैं। सिंपल सा है कि लीनियर परमुटेशन में क्या डिफरेंस है और सर्कुलर परमुटेशन में क्या डिफरेंस है कि अगर हम थिंग्स को जो अरेंज कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं तो वो लीनियर परमुटेशन है। अगर हम उनको सर्कुलर वे में अरेंज कर रहे हैं, एक सर्कल में अरेंज कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास कौन सी परमुटेशन होती है? वो हमारे पास परमुटेशन होती है सर्कुलर परमुटेशन। और सर्कुलर परमुटेशन जो है वो एन ऑब्जेक्ट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given as n-1 का फैक्टोरियल। अब हम वर्ड यूज कर सकते हो सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है कि सर्कुलर परमुटेशन एन ऑब्जेक्ट के फाइंड करने के लिए, ठीक है कि अगर हम कुछ थिंग्स को सर्कुलर वे में अरेंज कर रहे हैं तो उनकी कितनी हमारे पास परमुटेशन बनेगी, वो परमुटेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो क्या होगा? n-1 का फैक्टोरियल। मीन कि n आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे, फॉर एग्जांपल 10 ऑब्जेक्ट हैं, तो आपने इनकी अरेंजमेंट करनी है, तो अरेंजमेंट बनाने का फार्मूला क्या होगा? n-1 का फैक्टोरियल। मीन के 10-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9 का फैक्टोरियल। हमने लिनियर के लिए कोई और फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन की। अगर हम चीजों को जो अरेंज कर रहे हैं वो एक सर्कुलर वे में कर रहे हैं, एक सर्कल में अरेंज कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैं लिख दूं ए, यहाँ पे मैं लिख दूं बी, यहाँ पे मैं लिख दूं सी। एक सर्कुलर वे में हम चीजों को अरेंज कर रहे हैं, तो उनकी परमुटेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा? n-1 का फैक्टोरियल होगा। अब हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास 2 और 3 टाइप्स की आ जाती हैं। एक तो हमारे पास होता है टेबल, राउंड टेबल, वो गोल होता है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है राउंड टेबल। राउंड टेबल, अगर आपने एक राउंड टेबल में, एक गोल टेबल में आदमी बैठे हुए हैं तो उनकी अरेंजमेंट करनी है, तो फिर तो हम ये फार्मूला पढ़ेंगे n-1 का फैक्टोरियल। अब एक आपके पास होता है नेकलेस, यानी कि बीड्स ऑफ नेकलेस वगैरह की हम बात करें, यानी कि वो फ्लिपेबल होता है। उसका मतलब क्या है? देखिए कि अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं ये हमारे पास एक नेकलेस है, ठीक है। अगर हम नेकलेस की बात करें, हमने सपोज कर लीजिए एक नेकलेस है, यहाँ पे एक बीड्स बोलते हैं उसके जो दाने वगैरह जो लगे होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं मोती वगैरह जो है, बीड्स उनको बोलते हैं। हम बात करते हैं ये हमारे पास एक नेकलेस है और यहाँ पे बीड्स लगे हुए हैं, ये ए, यहाँ पे हम बोल लेते हैं ये बी, यहाँ पे हम कहते हैं सी, ये डी, यहाँ पे ई, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, ये हमारे पास है एफ। सपोज कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक नेकलेस है और ये इसके ऊपर जो है वो बीड्स लगे हुए हैं। अब क्या होता है, नेकलेस जो होता है वो आपके पास होता है फ्लिपेबल। फ्लिपेबल का मतलब क्या होता है कि अगर हम ये इस तरह से भी, अगर हम इसको उल्टा दें, ठीक है ना, ये इस तरह से है, अगर हम इसको उल्टा, जिस तरह ये है, ठीक है, ये है, और इसको हम इस तरह से उल्टा दें, ठीक है, जब इसको उल्टाएंगे तो ये क्या बनेगा? जब इसको हम फ्लिप कर देंगे तो ये ए और ये जो डी है ये अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, ये बी और सी जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे, इस तरह ये एफ और ई जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। कि ये नेकलेस भी आपके पास क्या होता है, एक गोल होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, फ्लिपेबल होता है। ये इस तरह से आपको नजर तो आ रहा है ए बी सी डी ई एफ, लेकिन जब हम इसको मूव करते हैं, फ्लिप करते हैं, तो ये ए और डी जो है वो अपनी जगह पे ये फिक्स रहते हैं, बाकी जो इनकी साइड्स हैं वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती हैं। जिस तरह आपके पास सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं कि हम अपने आप को एक मिरर के अंदर देखते हैं, तो जब हम सामने मिरर में देख रहे होते हैं तो हमारा फेस और जो पाँव है वो सेम वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन चेंज क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट है वहां पे राइट दिखाई दे रहा होता है, लेफ्ट जो आर्म है, बाजू है, ठीक है,
वो वहां पे राइट दिखाई दे रहा होता है, और जो राइट बाजू होता है वो वहां पे लेफ्ट जो है वो दिखाई दे रहा होता है। यानी कि ऊपर नीचे से सेम होता है। ये जो हमारे दोनों बाजू है लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला जो है वो लेफ्ट में हमें दिखाई देता है। तो ये वही एग्जांपल है कि हमारे पास जो नेकलेस होता है ये फ्लिपेबल होता है। जब हम इसको फ्लिप करते हैं तो ए और ये डी जो है वो सेम रहेगा, और इनके जो बाकी हैं बीट्स वो क्या कर देंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। मीन के इसमें आधी चेंजिंग होती है। तो फिर अगर इस तरह से आपके पास कोई सर्कुलर परमुटेशन आ जाए, सर्कुलर वे में कोई चीजें जो हैं वो अरेंज हो कि कुछ उसमें फिक्स रहे और कुछ जो है वो आपके पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इस तरह इसके कितने वेज बन रहे हैं, एक ये और एक ये, दो वेज बन रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए नेकलेस वगैरह का जो फ्लिपेबल हो या ऐसी चीजों में जो फ्लिपेबल हो, तो उनकी परमुटेशन फाइंड करनी हो, तो फिर उनकी परमुटेशन फाइंड करने के लिए जो आप फार्मूला यूज करोगे वो क्या होगा, यहां पे आप यूज करोगे परमुटेशन ऑफ बीड्स ऑफ नेकलेस। वो आप क्या यूज करोगे, सेम वही n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ आ गई है कि सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है कि अगर हम चीजों को जो अरेंज कर रहे हैं वो एक सर्कुलर वे में करें, तो उस परमुटेशन को, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर परमुटेशन बोलते हैं। और सर्कुलर परमुटेशन फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसकी एग्जांपल क्या है, राउंड टेबल, और ये बीड्स ऑफ नेकलेस। ठीक है, ये भी क्या होता है, गोल होता है। अब अगर आपके पास राउंड टेबल आ रहा है तो उसके लिए तो हम वही n माइनस 1 का जो फैक्टोरियल है वही फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास आ गया नेकलेस जिसमें बीड्स लगे हुए हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, फ्लिपेबल होता है कि जब हम उसको फ्लिप करते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट सेम रहते हैं और कुछ जो है यानी कि कुछ बीड्स जो है वो सेम रहते हैं और कुछ बीड्स जो है वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आपके पास दो टाइप की अरेंजमेंट बन जाती है। जिस तरह ये अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी। तो फिर अगर नेकलेस का कोई क्वेश्चन आ जाए, बीड्स वगैरह यूज हो रहे हो, तो उसमें फिर आपने क्या करना है, उसकी परमुटेशन फाइंड करने के लिए जो आपने फार्मूला यूज करना है वो क्या होगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये अभी भी अगर किसी को लीनियर परमुटेशन और सर्कुलर परमुटेशन में डिफरेंस पता ना चला हो कि लीनियर परमुटेशन क्या होती है और सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है, फिर सर्कुलर परमुटेशन अगर कितनी टाइप्स की हैं उनको फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन करके वो मुझसे पूछ लेना है। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा।